नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव कीड़े के इस नए शो में जिसका नाम है किस्से कहानी। आज की कहानी का नाम है एक कप कॉफी। हाँ, थक गई हूँ यार। दोबारा जिंदा होने के लिए एक कप कॉफी चाहिए, कशिश ने अपना काम खत्म करते हुए खुद से कहा। तभी उसका ध्यान उसकी डेस्क पर रखी हुई घड़ी पर गया। देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। घर जाने का वक्त हो चला था। वो अपने डेस्क का सामान समेटते हुए अपनी सहेली शिखा से कहने लगी, शिखा, आई एम डन फॉर द डे। जाते जाते एक कप कॉफ़ी हो जाए। अपने लैपटॉप में देखती हुई शिखा ने कहा, हाँ बस मेरा भी डन ही है, बस ईमेल सेंड कर दूँ फिर निकलते हैं। तब तक तू कॉफ़ी ऑर्डर क्यों नहीं कर लेती? जल्दी आना, कहकर कशिश कैफ़े की ओर चल पड़ी। जैसे ही कॉफ़ी आई, शिखा भी वहां पहुंच गई थी। हम सब जानते हैं अ लॉट मोर कैन हैपन ओवर अ कॉफ़ी। दोनों ही सहेलियां दिन भर की बातें करने लगी। तभी एक्साइटेड होकर शिखा ने पूछा, डूड, व्हाट्स योर प्लान फॉर वीकेंड? क्या वीकेंड यार, घर जाने के बाद ही क्या करना है यही नहीं पता, तो अगले 2 दिन का क्या प्रोग्राम बनाऊं? कशिश ने थोड़ी मायूसी से कहा। चल निकलते हैं यार, अब इट्स अ लॉन्ग वे टू होम, कशिश ने कॉफी खत्म करते हुए शिखा से कहा। सी यू ऑन मंडे कहकर दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गई। कशिश इस शहर में अकेली रहती थी। अभी उसे इस शहर में आए हुए कुछ हफ्ते ही हुए थे। उसने सिर्फ ऑफिस से घर तक का ही इलाका देखा हुआ था, बाकी तो वो अपने आप को सेटल डाउन करने में ही बिजी रहती थी। वैसे तो कशिश का घर उसके ऑफिस से आधे घंटे की दूरी पर है, लेकिन शहरों का हाल तो हम सब जानते ही हैं। सड़कें ट्रैफिक से बदहाल हैं। कशिश ट्रैफिक में अटकी अपनी गाड़ी में बैठे बैठे आसपास से गुजर रहे लोगों के चेहरों को देख रही थी। सबके चेहरे अलग थे, लेकिन हर एक चेहरा एक ही चीज साफ साफ कह रहा था, आई एम नॉट हैप्पी। उन चेहरों को देखकर उसे आने वाला लंबा और खाली वीकेंड दिखाई देने लगा, क्योंकि उसके पास करने के लिए ना तो कोई प्लान्स थे, ना ही वक्त गुजारने के लिए कोई दोस्त। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर फ्लैश होता पूजा का नाम उसके लिए मानो सूखी जमीन पर पहली बारिश की फुहार जैसा था। बोल पूजा, कैसी है? कशिश ने बड़े ही खुशमिजाज आवाज से पूछा। क्या बात कर रही है? तू कब आई मुंबई? ओके, लिसन, आधे घंटे में मैं घर पहुंच रही हूँ। मैं तुझे एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, वहीं आ जा, दोनों इत्मीनान से बैठकर कॉफी पीते पीते बात करेंगे। इस फोन कॉल ने मानो कशिश को एक नई जिंदगी दे दी हो। उसके बेजान वीकेंड को एक नई दिशा मिल गई हो। रास्ते भर वो सोचती रही पूजा और वो अपना वीकेंड कैसे बिताएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या बातें करेंगे। घर पहुंचकर वो फ्रेश हुई और पूजा और अपने लिए कॉफी बनाने लगी। अभी उसने कॉफी बनाना शुरू ही किया था, उतने में पूजा का कॉल दोबारा आ जाता है। मन में कशिश ने सोचा, लगता है रास्ता ढूंढने में उसे तकलीफ हो रही होगी। फोन उठाकर पूरी एक्साइटमेंट के साथ कशिश ने कहा, हाँ पूजा, कहाँ पहुंची हो? तभी पूजा ने जवाब दिया, सो सॉरी कशु, आज नहीं आ पाऊंगी। तब चिंता जताते हुए कशिश ने कहा, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। हाँ बाबा, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स जस्ट रवि का कॉल आया था। ही वॉन्ट्स मी टू जॉइन हिज फैमिली ऑन दिस वीकेंड उनके फार्म हाउस पर टेंशन मत ले यार, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीकेंड ना। वैसे भी मैं इसी शहर में रहने वाली हूँ नौकरी के लिए, हम मिलते रहेंगे। ऐसा कहकर पूजा ने कशिश को दिलासा दिया। वो एक्साइटमेंट फिर से डलनेस में तब्दील हो गई थी और रह गई थी फिर से कशिश और एक कप कॉफी। हम में से ज्यादातर लोग इंसानों के साथ कम और अपने फोन के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं। वैसे ही कशिश भी अपने फोन को ब्राउज कर रही थी। सबके पास अपनी प्रोफाइल भरने के लिए कुछ ना कुछ था। कोई कहीं जा रहा था तो किसी का कोई कहीं से आ रहा था, लेकिन कशिश की लाइफ मानो फ्रीज हो गई थी। तभी उसने अपने बचपन के दोस्त का सहारा लेना ही ठीक समझा। वो दोस्त जो उसके साथ
10th स्टैंडर्ड के वक्त से था। कशिश और वो अक्सर खाना खाने के बाद और सोने से पहले का वक्त साथ ही गुजारते थे। जानते हो कौन है वो दोस्त? FM रेडियो। आ गई ना मुस्कुराहट आपके भी चेहरे पर? बिल्कुल ऐसी ही स्माइल उसके चेहरे पर आ गई इस ख्याल के साथ। रेडियो शुरू करते ही पहला इश्तिहार बजा। अगर आप भी चाहते हो एक मंच जहां से आपके बरसते हुए पंच लोगों को हंसाए, तो आज ही आइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए ऑन 912239 नाइट विद ओपन माइक। पता नहीं कशिश के दिल में क्या आया और उसने रेडियो वाला नंबर मिला दिया। ऑपरेटर ने फोन उठाते ही कहा, हेलो, नाइट विद ओपन माइक। क्या मैं जान सकती हूँ ये कॉल आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए है या टिकट बुकिंग के लिए? कशिश ने गहरी सांस ली और लड़खड़ाती हुई आवाज से कहा, आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन। अगले दिन कशिश ओपन माइक के वेन्यू पर पहुंच गई। उस वेन्यू पर बहुत सारे लोग जमा थे, हर जगह चहल पहल थी। तभी एक वॉलंटियर ने उससे आर्टिस्ट कार्ड देते हुए बैक स्टेज जाने का इशारा किया। स्टेज के पीछे पहुंचते ही उसकी मुलाकात प्रेजेंटर से हुई। प्रेजेंटर ने कहा, यू आर नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट। कशिश को पता भी नहीं था कि वो स्टेज पर जाके क्या कहेगी या क्या करेगी, लेकिन उसने बड़ी ही नर्वसनेस के साथ गर्दन हिलाते हुए थैंक यू का इशारा किया। तभी अनाउंसर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाकर अनाउंसमेंट करने लगी। The next performer of the night is Kashish Mehta. Let's have a huge round of applause. उस ऑडिटोरियम में मानो हर जगह तालियों की गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही थी और उन तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कशिश अपने छोटे छोटे कदमों के साथ माइक की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। कशिश जैसे ही माइक के पास पहुंची, उसने फ्रंट रो में बैठे हुए अकेले लड़के को देखते हुए कहा, बाकी सारी बातें बाद में करें, पहले एक कप कॉफी हो जाए। और इसी के साथ पूरा ऑडिटोरियम शोरगुल और ठहाकों से भर गया। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक दबाएं, और क्या पसंद आया है अगर ये बताना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।